हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानने वाले हैं कि आज थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या रही है और ओवरऑल एनर्जीज़ क्या चल रही है। यहाँ पर गाइस कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स की एनर्जीज़ हैं। अब ये जो लीगल मैटर्स है ये किसी के मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ लीगल मैटर्स की एनर्जीज़ है, पैसों का या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा को लेकर है, या फिर किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, या फिर देखो यहाँ पर ना कुछ जैसे कि बिज़नेस रिलेटेड बिज़नेस पार्टनरशिप में अगर कुछ किसी ने किसी को धोखा दे दिया है, कुछ फ्रॉड है, तो वहाँ पर भी लीगल एक्शंस लेने की एनर्जीज़ है। यहाँ पर किसी ने किसी के पैसे लिए, रिटर्न नहीं किए और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा रहा है, तो वहाँ पर कुछ लीगल एक्शंस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। तो ये जो लीगल एक्शंस, लीगल सिचुएशंस है, ये अलग अलग है गाइस। ये ऑफिशियल है, ये फैमिली मैटर्स है, ये प्रॉपर्टी मैटर्स है, ये बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी का किसी के साथ झगड़ा हो गया और उसी ने उसके ऊपर कुछ सडन लीगल एक्शन ले लिया, ये वाली एनर्जी है। तो हर एक के केस में अलग अलग होगी, आपके हिसाब से देख लीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है थर्ड पार्टीज़ के बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं एनर्जीज़ को। तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़ोर से चल रहे हैं गाइस। आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आज भी है, आज के दिन में भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं। तू मैं वाली एनर्जीज़ है। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार ये घमासान युद्ध हुआ है, लेकिन कुछ घरों में ये थोड़ा सा शांति से हुआ है, राइट। मतलब इतना बड़ा नहीं हुआ है, ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ विस्फोट होने का स्टार्टिंग ही है ऐसा समझ लो। लेकिन कुछ घरों में विस्फोट हुआ है कल परसों और आज के दिन में। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। बहुत ज़्यादा जो भी दबे हुए इमोशंस थे, देखो क्या होता है ना, इंसान हर चीज़ को इग्नोर करता रहता है कि चलो भाई जाने दो, अब नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या फिर पार्टनर भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, या कोई भी है, तो चलो जाने दो, क्यों लड़ाई झगड़े करने हैं, ये इंसान सोचता है और इमोशंस को सप्रेस्ड करता रहता है, दबाता है अपने अंदर, दबाते ही रहता है, राइट। तो इंसान ना गाइस थक जाता है, कब तक वो एनर्जीज़ को अपने अंदर दबाता रहेगा। दबा कर मतलब जो सप्रेस्ड किए हुए एनर्जीज़ होती है, अपने अंदर ही सब इमोशंस को अंदर ही दबा कर रख देना, तो वो यहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं, वो ऊपर उठ कर आ रहे हैं। जो चीज़ें बहुत समय से आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे थे, जिन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे कि लड़ाई झगड़े ना हो, लड़ाई झगड़ों से वो बचना चाहते थे, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, किसी को दुखाना नहीं चाहते थे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे आपके पार्टनर्स। अकेले ही ये पर्सन सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, सब चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं पर मनाने की, सुलझाने की कोशिश हो रही थी। एक तरफ आप भी थे, उनके माइंड में चल रहे थे, आपकी तरफ भी उन्हें एक्शन लेना है। तो ये ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन इस पर्सन को हो गई और ये बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चीज़ें बाहर आई और बहुत गलत तरीके से झगड़े हुए हैं गाइस यहाँ पर। और ये झगड़े कुछ इस तरीके से हुए हैं ना कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें एक दूसरे को बोली गई हैं। ये कपल्स के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं, ये फैमिली के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं, जैसे कि माँ बेटे का झगड़ा हो गया, भाई बहन का झगड़ा हो गया, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो गई, बाकी रिलेटिव्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये जो कुछ भी यहाँ पर रायता फैला हुआ है ना गाइस, देखो कोई भी किसी की सुनने के लिए राज़ी नहीं है। हर पर्सन अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहा है, हर एक का एक अलग ही यहाँ पर उसके माइंड में धुन सवार है, कोई किसी को अपना नहीं समझ रहा है। यहाँ पर इमोशनलेस एनर्जीज है, यहाँ पर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि तुम्हारी खुशी के लिए हम ये करने वाले हैं या हम करेंगे, तो ये वाला नहीं है यहाँ पर। आपके पार्टनर ही पास्ट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर है। अब आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, उनकी पूरी पावर में आ चुके हैं। अब ये किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, अब किसी को बख्श नहीं मिलेगा। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अब ये पर्सन धर्म के राह पर है, सत्य की राह पर है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। देखो जब आपके अपने ही सामने खड़े हो ना,
तो युद्ध करने में आप बहुत बार सोचते हो, राइट। तो ये जैसे कि महाभारत हुआ है ना गाइस, महाभारत देखो, वहाँ पर भी अपने ही सामने खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। आपके अपने भी अगर सामने खड़े हैं, लेकिन अगर वो गलत है, वो आपके समझाने से भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर शस्त्र उठाने में गलत नहीं होता है। ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर है वो शस्त्र उठाने में, मतलब एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा डीले कर रहे थे, बिकॉज़ वो अपनों के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। कहीं ना कहीं पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में आ रही थी, कहीं ना कहीं पर उन्हें लग रहा था कि कैसे ये होगा सब कुछ, लोग, समाज, सोसाइटी क्या बोलेंगे, या क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। लेकिन अब फाइनली यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को पुश कर दिया है और आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए राज़ी हो चुके हैं, बिकॉज़ ये एनर्जीज़ उन्हें सर्व नहीं हो पा रही है। हो सकता है ये जो आपका पार्टनर है गाइस, सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ चुका है, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होल्ड करने वाला पर्सन है। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा वॉरियर लाइक क्वालिटी है। आपका पार्टनर मांगलिक हो सकता है, इनका मंगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है गाइस। और जो भी इंसान मांगलिक होता है ना गाइस, उसका गुस्सा अगर फूट जाए ना, तो फिर वो तबाही मचा देता है, फिर सामने कोई भी इंसान हो। बिकॉज़ मांगलिक इंसान का क्या होता है ना, उसके अंदर जो एनर्जीज़ होती है, पावर्स होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो उसको भी सामने वाला जो इंसान है, अगर उसका पार्टनर है, तो सेम जैसे कि उसके टक्कर का होना चाहिए, उसकी सेम वाइब्रेशन कैरी करने वाला होना चाहिए, उसकी एक हर एक चीज़ को हैंडल करने वाला होना चाहिए। अगर उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर पैशन है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर जो कुछ भी एनर्जीज़ आती है, तो सेम एनर्जी सामने वाले पार्टनर में होनी चाहिए। तो ये आपके पार्टनर को कहीं पर से मिली नहीं है। जो आप साथ में थे, जो एनर्जी आपसे इस पर्सन को मिलती थी, जो इनके बराबर की थी, जो इनके टक्कर की थी, ये इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि उन्हें संभालने वाला अगर कोई है, चाहे वो उनका गुस्सा है, चाहे वो उनका प्यार है, चाहे जो कुछ भी इस पर्सन के अंदर एनर्जीज़ है जो स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप ही हो जो इस पर्सन को संभाल सकते हो। ये चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है, बिकॉज मंगल मतलब वॉरियर, योद्धा वाली एनर्जी होती है गाइस ये। और अगर आप की एनर्जी वो नहीं है, आप अगर लोअर वाइब्रेशन में हो, तो फिर मांगलिक से वहाँ पर जो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है, राइट, कि आपकी एनर्जी लो है और इनकी एनर्जी हाई है, तो दोनों में एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। इस वजह से भी कुछ कनेक्शंस में मतलब ख़त्म होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ कनेक्शंस ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है इस सेपरेशन में, कि आप ही हो वो टक्कर के उनके पार्टनर, कि आप ही इनको संभाल सकते हो और यही आपको संभाल सकते हैं। ये आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। बाकी थर्ड पार्टी, बाकी जो भी एनर्जीज़ इनके सराउंडिंग में हैं, उन लोगों से बिल्कुल भी एनर्जी वाइब्रेशन मैच नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को ट्रिगर किया जा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। और ये जो आपके पार्टनर है, वो अब ये बर्डन नहीं उठाना चाहते हैं। ये जिस भी पिंजरे में बंद थे, मतलब जो भी इनके पैरों में बेड़ियाँ थी, ये जो बेड़ियाँ होती है, ये क्या होता है, ये हमारे सोशल जो माइंडसेट होता है, सोशल कंडीशनिंग जो होती है, बचपन से जो सिखाया जाता है, चार लोगों के बारे में। ये चार लोग कोई भी नहीं होते, इन चार लोगों के घर में भी सेम वही सिचुएशंस होती है। तो ये जो चार लोगों वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सोशल कंडीशनिंग हुई होती है, वही ये पर्सन ब्रेक कर रहे हैं। और चीज़ें ब्रेक कौन करता है, रूल्स को, रेगुलेशंस को, बेड़ियों को कौन तोड़ सकता है? वॉरियर, योद्धा ही कर सकता है। ये कोई मामूली ऑर्डिनरी पर्सन का ये काम नहीं है। जिस इंसान ने अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट कर लिया है, सन की ऊर्जा को एक्टिवेट कर लिया है, चाहे फिर आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जेंडर माइंड नहीं करता है। जिस भी इंसान ने अपने अंदर की वॉरियर क्वालिटी को एक्टिवेट कर लिया है, सन की ऊर्जा को एक्टिवेट कर लिया है, तो फिर उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। अगर वो सही है, वो धर्म के रास्ते पर है, तो फिर वहाँ पर युद्ध करने में भी डर नहीं होता है, राइट। ये चीज़ें हैं। फिर अंत अधर्म का ही होता है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझाई जा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर्स के सामने भी कुछ ऐसे, खास करके महाभारत से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड कुछ ऐसे सीन्स आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, या फिर आपके खुद के सामने आ रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन में आप जिस दुविधा में हो, तो उस दुविधा से बाहर निकल जाओ।
सामने अगर आपके अपने भी है या जो कोई भी पर्सन है, अगर वो गलत है, तो जैसे कि श्री कृष्ण बता रहे कि हे पार्थ शस्त्र उठा लो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, लेकिन हाँ, कुछ व्यूवर्स के लिए वार्निंग मैसेजेस भी है यहाँ पर। अब ये उन व्यूवर्स के लिए है जहाँ पर हैवी एनर्जीज़ है। पहले तो मैंने पॉजिटिव एनर्जी आपको बताई है। सेकंड एनर्जी ये है कि आपका पार्टनर आपसे ही झगड़ा कर रहा है, ये पर्सन आपको ही ब्लेम कर रहा है। ये इस पर्सन के साथ आप मतलब आपने सोचा नहीं था, सडनली इस पर्सन ने कुछ ऐसी बात कर दी है जिस वजह से आप ट्रिगर हुए हो। तो अगर आपके सिचुएशन में ये करंटली चल रहा है, अगर आप आपके पार्टनर के कांटेक्ट में हो, एक ही घर में रह रहे हो या फिर एक घर में अभी नहीं रह रहे हो, लेकिन आप लेस कांटेक्ट है या तो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ये पूरी तरीके से नो कांटेक्ट वाले नहीं है, राइट। तो ऐसे केसेस में गाइस, अगर इस पर्सन ने आपको कुछ गलत बोला है, कुछ नेगेटिव बोला है, आपको ट्रिगर किया है, तो अब वक्त आ चुका है कि आपको सोचना है कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हो, ये पर्सन आपको ट्रिगर क्यों कर रहा है, ये पर्सन अभी भी आपको गलत क्यों बोल रहा है, गलत क्यों साबित कर रहा है, ब्लेम क्यों कर रहा है। कहीं सच में आपकी ही तो गलती नहीं है कि इस पर्सन मतलब इस पर्सन ने उसकी औकात आपको बहुत पहले दिखा दी थी, लेकिन प्यार के चलते, डिज़ायर्स के चलते आपने ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी और आप ही इसके पीछे भाग रहे थे कि नहीं भाई मुझे यही चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो वो पर्सन अब उसकी औकात आपको अगेन दिखा रहा है, शो कर रहा है कि वो उसकी असलियत क्या है। वो किसी का भी सगा नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है। ये किसी का एक्स पार्टनर भी हो सकता है या करंटली आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो पर्सन भी हो सकता है। तो इस केस में आपको सोचना है गलती किसने की है, कौन किसके पीछे भाग रहा था डिज़ायर्स के चलते। बिकॉज यूनिवर्स ने हो सकता है आपको वॉर्न भी किया है, लेकिन जब भी एनर्जी अपडेट्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और वार्निंग मैसेजेस भी आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही सोच लेते हैं कि शायद यही मेरे साथ होगा, वार्निंग्स को अवॉइड करते हैं, ट्रिगर्स को अवॉइड करते हैं, और फिर रिज़ल्ट में क्या होता है, सब ख़त्म हो जाता है। तो एनर्जी अपडेट स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको क्या क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, सबको आपको मतलब पूरी तरीके से सोचना समझना होता है कि कौन से मैसेज आपके लिए हैं। अगर आप खुद ही आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ अलग ही एनर्जीज़ को क्लेम कर रहे हो और रियलिटी में कुछ और ही चल रहा है, तो गलती आपकी है। आपको गलत इंसान के कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स बार बार बता रहे हैं, आप मूव ऑन होने के लिए राज़ी नहीं हो, तो फाइनली ये चीज़ें होती है कि यूनिवर्स खुद से आपको पुश करते हैं उन कनेक्शंस को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए। जैसे कि अब यहाँ पर जिन भी लोगों के रीयूनियन होने वाले हैं, जिन भी कपल्स के, तो उन लोगों के पार्टनर्स ने भी यही किया। उन लोगों के पार्टनर्स ने क्या किया, थर्ड पार्टीज़ को प्रायोरिटी पर रखा था। तो यूनिवर्स ने क्या किया, बार बार बता रहे थे थर्ड पार्टी को छोड़ दो, अपने असली पार्टनर के पास जाओ जो तुम्हारे लिए सही है। इन लोगों के पार्टनर्स ने क्या किया, नहीं हमें थर्ड पार्टी के पास ही रहना है। तो कुछ ऐसी असलियत सामने लेकर आई यूनिवर्स कि अब आपके मतलब उन लोगों के पार्टनर्स को जो यहाँ पर रियूनाइट होने वाले हैं, उनके पार्टनर्स के सामने लेकर आए हैं सच्चाई थर्ड पार्टी की कि अब आपके पार्टनर्स उन थर्ड पार्टीज़ को एंड करने के लिए पूरी तरीके से राज़ी हो चुके हैं। और जहाँ पर जो लोग गलत कनेक्शंस में, गलत डिज़ायर्स के चलते किसी और ही पार्टनर के साथ चल रहे थे और आप उस कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए राज़ी नहीं थे, तो आपको वो कनेक्शन ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स अब पुश कर रहे हैं, उस पर्सन की सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर्स ने पास्ट में किसी एक्स पर्सन और आपके बीच में कंपैरिजन किया था, वो कैसा था, ये कैसी थी, ये सब चीज़ें अगर हुई है बीच में, तो वो भी क्लैरिटी यूनिवर्स ने दे दी है कि तुम जिसके मोह में, जिसके चक्कर में, जिसके आउटर अट्रैक्शन में भाग रहे थे, उनकी असलियत क्या है, और जो तुम्हारा सच्चा लॉयल डिवाइन काउंटर पार्ट है उसकी सच्चाई क्या है। तो वो भी आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि बाहरी दिखावा बाहरी ही होता है, और जो अंदरूनी सुंदरता होती है, जो सादगी होती है, वो कुछ और ही होती है। जो इंसान अंदर से साफ़ होता है, जो इंसान अंदर से प्योर होता है, उसकी सादगी, उसकी प्योरिटी, उसके ओवरऑल पर्सनालिटी में, उसके चेहरे में, उसका चार्म, उसका सब झलकता है। वहाँ पर एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर सबके सामने क्लियर हो रही है। ये हो सकता है आपके सामने क्लियर हो रही है या तो आपके पार्टनर्स के सामने क्लियर हो रही है। तो आपके हिसाब से एनर्जी अपडेट्स को लिया कीजिए। ये कलेक्टिव्स के लिए होते हैं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती है, इसलिए अलग अलग मैसेजेस निकल कर आते हैं, राइट। तो यही है गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।